भानगढ़ किले की कहानी। राजस्थान अपने ऐतिहासिक स्थलों के लिए विख्यात राज्य है। यहाँ जगह जगह पर बड़े बड़े एक ही मात्रा तथा भव्य किले बनाए गए हैं, जिसमें एक नाम भानगढ़ का भी आता है। ये किला एक आज खौफनाक किला बन गया है। इस किले में रात के समय में अंदर प्रवेश निषेध किया गया है। भानगढ़ का किला आखिर किन कारणों और किस घटनाओं के बाद इतना डरावना बन गया, क्या है इसकी प्रचलित मान्यताएं, क्यों आज भानगढ़ का गांव खाली है, इसके पीछे कई कहानियां प्रचलित है जो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित एक गांव जिसका नाम भानगढ़ है। इस गांव का नाम भानगढ़ इसलिए रखा गया क्योंकि इस गांव में भानगढ़ का किला है। ये किला अरावली की दुर्गम पहाड़ियों के बीच बनाया गया है। भानगढ़ की शासिका रत्नावती थी, जो कि एक श्रेष्ठ शासिका थी। ये शासिका के साथ साथ एक विद्वान भी थी। भानगढ़ में लगभग 1000 घर थे। सभी लोग शांति से अपना जीवन यापन कर रहे थे। इस गांव को उस समय का सबसे शांत गांव माना जाता था। इस गांव में एक अघोरी साधु भी रहता था, आकार, जो कि काले जादू, टोने टोटके आदि अनेक विधियों जानता था। ये साधु होने पर भी इसकी नीयत खराब निकली। कई बार साधुओं को महल में बुलाकर खाना खिलाया जाता था। इस गांव की शासिका रत्नावती रूप की स्वरूप थी। दिखने में सबसे सुंदर दिखने वाली रानी भानगढ़ की शासिका रत्नावती थी। ये हमेशा बड़ों का आदर करती तथा सभी गांव के लोगों की मात्रा की सहायता करती थी, जिससे सभी लोग बहुत खुश थे। प्रत्येक व्यक्ति की कुछ खासियत तो कुछ कमजोरियां भी छुपी होती है। रानी रत्नावती इतर के बिना कुछ समय भी नहीं रह पाती थी। इतर को अपना जीवन साथी मानती थी। इस गांव के एक साधु को रानी रत्नावती से प्रेम हो गया था। एक साधु के कहने पर गांव की रानी उसके साथ कुटिया में नहीं रह सकती है। इस बात से साधु भली भांति परिचित था, इसलिए सीधे रानी को कहने की बजाय दूसरा रास्ता चुना। उसके पास अनेक शक्तियाँ मौजूद थी, जिससे वह रानी को वश में कर सकता था। इसलिए उसने रानी की कमजोरी का फायदा उठाते हुए रानी के लिए एक इत्र का निर्माण किया और उसमें अपनी शक्तियों को समाहित कर दिया था। उस इत्र में समाहित शक्तियों का प्रभाव बहुत गहरा था। इत्र में प्रयुक्त शक्ति ये थी कि जो भी इस इत्र को लगाएगा वह सीधा साधु बाबा की ओर रवाना हो जाएगा। साधु के इस काले जादू के अनेक प्रयोग सिद्ध हुए। साधु इस इत्र का प्रयोग कर रानी से छल करना चाहता था और रानी को अपने वश में करना चाहता था। अपनी इस योजना से रानी को अपना बनाने के ख्याल से साधु ने काले जादू इत्र को रानी के महल में पहुंचा दिया। रानी के महल में इत्र रानी को सौंपा गया, पर रानी ने उसे स्पर्श करते ही उसकी काली शक्तियों की पहचान कर ली थी। रानी काफी विद्वान थी, इसलिए उसने इस इत्र का प्रयोग न करते हुए इसे किले से बाहर फेंक दिया। इत्र जिस पर गिरा वह एक चट्टान थी और साधु के नियम के अनुसार ही रानी के स्थान पर एक चट्टान साधु की ओर रवाना हुई। साधु इस बात को समझ गया, पर अपने ही जादू के जाल में फंस गया और चट्टान के नीचे दबकर मर गया। साधु के अपनी अंतिम श्वासों में सभी गांव वासियों और रानी को श्राप दे दिया और इस गांव की बर्बादी हो, ये कहकर मर गया। एक कठोर तपस्वी के इस श्राप से बचना संभव नहीं था, इसलिए कई लोगों ने इस गांव का त्याग भी किया। साधु की मौत के कुछ महीनों बाद साधु के श्राप की शुरुआत होती है और भानगढ़ किले पर मुगलों द्वारा हमला बोला जाता है। इस हमले में 1000 से अधिक लोग किले के नीचे दबकर मर गए तथा शेष गांव के लोगों को भी मार दिया गया था। मुगलों ने इस किले पर अधिकार कर लेने के बाद मुगलों पर अनेक आक्रमण हुए तथा हर रोज आंतरिक मामलों से लोगों की जान जाने लगी। इस प्रकार संपूर्ण गांव में अशांति का वातावरण बन गया था। हर रोज लोग मर रहे थे। मौतों का सिलसिला कुछ महीनों तक चलने के बाद इस गांव के अधिकांश लोग मर गए और कुछ शेष लोग इस गांव को छोड़कर चले गए। इस प्रकार कुछ ही सालों में साधु के श्राप के मुताबिक इस गांव की बर्बादी हो गई। भानगढ़ का ये विशाल गांव अब दूर दूर तक वीरान हो गया। इस घटना को आज लगभग 400 साल हो गए हैं और आज तक इस गांव में कोई व्यक्ति निवास नहीं करता है तथा अभी तक ये गांव एक वीरान गांव है। अब ये भानगढ़ गांव की बजाय भूतों का गांव बन गया और यहाँ लोगों की बजाय भूतों का अपना निवास हो गया है। अब ये गांव ध्वंस हो गया है और भानगढ़ का किला केवल एक पर्यटन स्थल ही रह गया है। आज इस किले को भारत का सबसे डरावना किला माना जाता है।